राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं आपको कार्तिक मास में आने वाली आंवला नवमी की कथा सुनाती हूँ। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके ही जीता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने लगा कि ऐसे तो तुम सारा धन लुटवा दोगे, अब आंवला दान नहीं करना। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहां भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन हो गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना भोजन नहीं करता था। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैं उसका सत नहीं रखूंगा तो दुनिया में मुझको कोई नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में आकर कहा कि उठ देख, तेरे पहले के जैसा ही राजपाट हो रहा है, आंवले का पेड़ भी उग रहा है, उठकर आंवला दान करो और भोजन करो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले के जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा है। वे लोग रोजाना की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू ने के अन्नदाता से बैठ पड़ गए। आसपास के लोग कहने लगे, तुम लोग इतना परेशान और गरीबी में रहते हो, एक जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहां पहुंचे। बहू और बेटे को देखकर रानी ने अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, लेकिन इनसे काम तो थोड़ा कराना, मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों से आंसू रानी की पीठ पर निकलकर गिर पड़ा। रानी ने पूछा कि बहू तू कैसे रोने लगी, जैसी बात है बता। बहू बोली, मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वह भी 1.25 मन सोने का आंवला रोजाना दान करती थी। हमने उसे आंवला दान करने से रोका और घर से निकाल दिया। तभी सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे रानी और राजा का सत रखा वैसे ही सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबका सत रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय हो आंवला नवमी की।